जीवन का हर दिन हमें एक नई परीक्षा देता है और यह हमारी सोच और धैर्य पर निर्भर करता है कि हम उन परीक्षाओं से कैसे निपटते हैं। आज की यह कहानी अर्जुन की है, जो कठिन हालात में भी अपने धैर्य और मेहनत से हार नहीं मानता। ये कहानी न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि सिखाती है कि धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन एक छोटे से कस्बे का साधारण दुकानदार था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के दम पर वह अपने परिवार के साथ एक संतुष्ट जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी सुनीता और 7 साल की बेटी पायल उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह जब वह दुकान खोलता तो पायल उसे शुभकामनाएं देती और सुनीता उसके टिफिन में प्यार भर कर देती। अर्जुन के पास भले ही अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके घर में खुशी और शांति का माहौल था। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन ने सोचा कि इस बार वह मेले में अपनी दुकान लगाएगा। उसने अपने सामान का सबसे अच्छा कलेक्शन तैयार किया और उम्मीद की कि उसे अच्छी बिक्री होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेले की रात एक दुर्घटना हो गई। मेले के एक हिस्से में आग लग गई और अर्जुन की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को राख में बदलते देखा। अर्जुन का यह सदमा सह पाना आसान नहीं था। अगले दिन जब वह अपनी जली हुई दुकान के पास पहुंचा तो उसकी आंखें नम थीं। सुनीता ने उसे संभाला और कहा, अर्जुन, ये समय हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनने का इशारा कर रहा है। अर्जुन ने उसकी बातों को समझा, लेकिन मन में डर और चिंता गहराई तक छा गई। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन ने कस्बे के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कहा, अर्जुन, तुम मेहनती हो, लेकिन ये समय तुम्हें साबित करने का है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अगर तुम हार मान लोगे तो यह आग तुम्हारी मेहनत ही नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी जला देगी। सरपंच की बातें अर्जुन को अंदर तक झकझोर गईं। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वह सुबह खेतों में मजदूरी करता और दोपहर को कस्बे के बड़े बाजार में मजदूरों के साथ काम करता। उसकी बेटी पायल भी अपनी मासूमियत से उसे प्रेरित करती। एक दिन पायल ने उससे कहा, पापा, आप सबसे बहादुर हैं। आप देखना, हमारी दुकान फिर से बनेगी। धीरे धीरे अर्जुन ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कस्बे के एक धनी व्यक्ति सुरेश, जो हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, ने अर्जुन को चुनौती दी। उसने अर्जुन से कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इस स्थिति से कभी उबर नहीं पाओगे। अर्जुन ने शांत रहकर जवाब दिया, सुरेश भाई, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने एक पुरानी दुकान किराए पर ली। दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन अर्जुन ने इसे नई शुरुआत का नाम दिया। वह सुबह जल्दी उठकर सामान खरीदने जाता और दिन भर काम करता। सुनीता और पायल भी उसकी मदद करने लगी। पायल ने दुकान के लिए एक छोटी सी नेम प्लेट बनाई, जिस पर लिखा था, धैर्य और मेहनत का फल। कस्बे के लोग अर्जुन की मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन सुरेश ने देखा कि अर्जुन की दुकान अब कस्बे की सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक बन गई है। उसने अर्जुन के पास आकर कहा, तुम सच में एक मिसाल हो, मैं अपनी बातों के लिए माफी मांगता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरेश भाई, विपरीत हालात में हमें सच्चाई और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी पुरानी दुकान को फिर से बनाने का सपना पूरा कर लिया। अब उसकी दुकान पहले से भी बड़ी और सुंदर थी। उसने अपने परिवार और अपने धैर्य का शुक्रिया अदा किया। पायल ने गर्व से कहा, पापा, मैंने कहा था ना, आप सबसे बहादुर हैं। अर्जुन की यह कहानी आज भी कस्बे में सुनाई जाती है। लोग उसकी मेहनत और धैर्य की मिसाल देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन कठिन होता है, तब हमारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा धैर्य और मेहनत से उनका सामना करना चाहिए। याद रखें, हर मुश्किल घड़ी के बाद एक उजाला जरूर आता है।